ध्यान के लिए इतने सारे मिथ खड़े हो गए हैं कि ध्यान सिर्फ बैठकर किया जा सकता है या फिर कोई एक पोस्चर क्रिएट कर लें, आंख बंद कर लें और ऐसे आसनस्थ होके ही ध्यान किया जा सकता है। ये तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन ध्यान करने के लिए और भी कई तरीके हैं जिससे हम ध्यानस्थ हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक जगह बैठने की आदत नहीं है, उसे बहुत घूमने फिरने की आदत है या काम करने की आदत है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कर्मठ है, तो क्या वह बैठ पाएगा? कतई वह बैठ नहीं पाएगा, उसे बैठने की आदत ही नहीं है। तो ध्यान के पीछे इतना ज़्यादा भ्रम निर्मित हो गए हैं कि हमें सिर्फ बैठकर ही ध्यान करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ आपका मन पूरी तरीके से तल्लीन हो जाता है। जैसे अगर इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से तल्लीन हूँ बोलते वक्त। मेरे मन में कोई और विचार नहीं है, मेरे आव भाव सब पूरी तरीके से शरीर मन वाणी आपके समक्ष बोलने के लिए तल्लीन है। यह भी एक तरह का ध्यान है। जब आपके मन में कुछ और नहीं चल रहा, अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ तो यह भी एक तरह का ध्यान है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं पूरी तल्लीनता से मगन होके, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं तो सुनने में पूरी तरीके से एकाग्र होना होता है। एक दफ़े लिखते वक्त या पढ़ते वक्त आपका मन 10 चीज़ें सोच सकता है, पढ़ते वक्त भी आपका मन एक बार पढ़ लिया, वापिस एकाग्र नहीं हुआ तो ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ लेगा, क्योंकि अवेलेबल है। लेकिन हम जब भी किसी को सुनते हैं हमें पूर्ण रूप से एकाग्र होना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ भी मिस हो गया तो वो बात चूक जाते हैं। वहीं से असल में लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम किसी और को सुनना नहीं चाहते। और हम सुने भी क्यों? हमें जो बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं, हम उसे ही सुनना पसंद करते हैं। वो सही भी है। कोई भी क्रिया आप कर सकते हैं, उस वक्त आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। मतलब ये है, बोलते वक्त, खाना खाते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त आप 100% पूर्ण तल्लीनता से उस कार्य को करेंगे तो आप ध्यानस्थ हैं। उस मोमेंट में आपके मन में कोई और विचार नहीं होना चाहिए, या आप कार्य यहाँ कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं ऑफिस की, या फिर आप ऑफिस में हैं और सोच रहे हैं इस मोमेंट की, घर की, घर में क्या चल रहा होगा, पत्नी बच्चे हस्बैंड क्या कर रहे होंगे। वाइफ्स जो रहती हैं घर की, हाउस वाइफ, घर में खाना वाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेज देती हैं, उनका हर वक्त ध्यान बच्चों में लगा होता, न जाने वो क्या कर रहे होंगे। मतलब एक फोकस यहाँ पर ना हो के कहीं और हमारा फोकस है, वो सबके साथ हो सकता है, क्योंकि हमें शुरू से हमने यही सब सीखा है। या तो मन भविष्य के बारे में सोचेगा, इस मोमेंट से जो भी आगे गया वो भविष्य हो गया। इस मोमेंट से, मान ली ये मोमेंट है, इस बोलते ही ये मोमेंट ख़त्म हो गया। इस मोमेंट के बाद का जो मोमेंट आया, बोलते ही वो मोमेंट ख़त्म हो गया, क्षण भर ख़त्म हो गया, तो वो भूत हो गया। वो बात जो मैंने इसके पहले बोली वो सब भूत हो गई, अब उससे कोई लेना देना नहीं। अब जो आगे आने वाला है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप ऐसी मनोवस्था में कोई भी कार्य करते हैं तो आप ध्यानस्थ हैं। कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप 4 घंटे या 1 घंटा आप ऐसे बैठे। ये हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा विचारपूर्ण हैं, उन लोगों को अवश्य ज़रूरत पड़ती है बैठने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने से मन का बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाने से आपको उसको काटना भी उसी तरीके से पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा मन को ऊर्जा दे दी गई है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है या जो बहुत ज़्यादा
स्टूडेंट है या बहुत एजुकेशन से रिलेटेड है, उनका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा उस दिशा में बहुत प्रगाढ़ता से प्रभावित होती है और फिर वह इतना ज़्यादा मतलब मन के तल पर जीने लगते हैं। लॉजिकल सोच विचार, एक आया दूसरा गया, एक विचार दूसरे विचार को काटने लगता है। तो ज़रूरी हो जाता है उस मोमेंट में आपको ध्यानस्थ होकर बैठना और अंदर मन में क्या चल रहा है उस क्रिया को देखना। ध्यान की कला बिल्कुल भी गलत नहीं है। ध्यान की छोटी छोटी बारीकियां हैं। जब हम शुरू में ध्यान होने की कला सीखते हैं तो उस ध्यान को शुरुआत करने से हमारे सीखने तक के हम ध्यानस्थ होके बैठ सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, आप जब भी मन किए 5-10 मिनट आंख बंद करके बैठ गए और अपने भीतर डुबकी लगा ली, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये दिक्कत उन लोगों को है जो बैठ नहीं सकते। उनके लिए सुगम मार्ग कोई और है। उनके लिए ध्यानस्थ होकर बैठना सुगम मार्ग नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कर्मठ है तो आप मेहनत जहाँ कर रहे हैं, मान लीजिए आप हाथ की मजदूरी कर रहे हैं या कोई घर में कार्यरत हैं, बागवानी कर रहे हैं, कोई भी मजदूरी कर रहे हैं या हैवी वर्क कर रहे हैं जो शारीरिक इन्वॉल्व है, वहाँ आप 100% उसी में तल्लीन होके वो कार्य करें। आप ध्यानस्थ होंगे। ध्यानस्थ का अर्थ यही होता है जो भी कर रहे हैं उसका अच्छा बुरा निर्णय नहीं लेना है। जो भी होता है उसको पूरे आनंद से मगन होके आनंदित होके करना है। बस यही भाव रहता है मन में। तो अगर आप ये कला सीख जाते हैं तो आप ध्यानस्थ हैं। उसके बावजूद आता है जो लोग काम भी नहीं कर सकते हैं, जिनके दिमाग भी नहीं चलते हैं, जो लॉजिकल भी नहीं है, वह जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है, तो वो लोग दूसरा रास्ता चुन ले। आपको भजन कीर्तन करने में आनंद आता है तो आप 1 घंटा भजन कीर्तन करें, पूरे तल्लीन हो जाएं, एकदम आनंद विभोर हो जाएं, भक्ति भाव में डूबें। तो ध्यान करने की अलग अलग कलाएं हैं जो हम सीख सकते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। अब कोई मान लीजिए बैठा है ध्यान लगा के और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है यार ये तो बहुत ध्यानी है, हमें तो हो नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। अपने स्वभाव के अनुकूल जो आपको सुगम लगता है उसको खोजिए और आप कैसे भी, हमें बस एक ही कला सीखना है, इस मोमेंट में हम 100% कैसे जी सकें। असल में आपके पास कुछ हो, कुछ नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, धन नहीं है, आप इस वक्त एजुकेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, जो भी इस मोमेंट में हैं, आपको हर हाल में यहीं जीना है। चाहे बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं, चाहे आप हैं गरीब हैं, मतलब आपके पास कुछ है नहीं है, ये सब मुद्दा नहीं है। अगर जिसके पास होगा या वह बनाने में लगा है, उससे भी इस मूवमेंट में ही हर एक कार्य करना है। कुछ क्षण, मान लीजिए हमें ट्रेन से कहीं जाना है, हमें टिकट बुक करनी है, तो हमें सोचना ही होगा कि हमें फलां डेट को यहाँ जाना है और उस डेट से वापस आना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया कि ये टिकट बुक करनी है इस डेट से इस डेट तक। वो एक नॉर्मल एक्टिविटी है, उसमें ये नहीं आप डिसाइड कर सकते कि हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सोचना आपको इस मोमेंट में ही है कि हमें आज क्या करना है। अगर 1 महीने बाद जाना है तो हमें आज ही टिकट बुक करनी है। आपके पास सुपर फास्ट रास्ता नहीं है कि आप 2 दिन में बिना सोचे वहाँ पहुँच जाएंगे, या है तो आप वो भी अपना सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में यही करते हैं हम लोग कि हमें आज टिकट बुक करनी है, वो बात ख़त्म हो गई। अब उसके बार बार रोज़ रोज़ हम उस बारे में नहीं सोचते, तो वो बात हो गई। हर चीज़ हमें प्रेजेंट में करनी है अकॉर्डिंगली। तो ध्यान का बस यही अर्थ निकलता है कि आप जो हैं, जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, 100% इन्वॉल्व रहें तो आप ध्यानस्थ हैं। अगर आप इस अवस्था को जी रहे हैं तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या ध्यान की कला सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% ध्यानस्थ अवस्था में जी रहे हैं। इस कला को सीखने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करिए, इस मोमेंट को एंजॉय करिए। बस यही अल्टीमेट लाइफ का मूल मंत्र है। अगर ये समय बीत गया तो समझ लीजिए ज़िंदगी बीत गई, फिर नहीं आएगा, वो ख़त्म। पास गया अर्थात पूरी तरीके से ख़त्म। बस ये याद रखिए, भविष्य आने वाला नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग होने वाला नहीं है।
जब होगा तब होगा, और पास जा चुका उसके लिए हम बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेट हमारे पास है एक प्रेजेंट। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस विषय में थोड़ा सोच विचार करिए, समझें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।